वतन से मोहब्बत और अहद की तजदीद का दिन यौम पाकिस्तान आज भी मुल्क भर में मिली जोशो जज्बे से मनाया जा रहा है। कौमी दिन के आगाज़ पर 21 तोपों की सलामी दी गई। ऐवान सदर के अहाते में यौम पाकिस्तान की परेड शेड्यूल। पाक फ़ज़ाइया के जंगी तैयारे फ्लाई पास्ट करेंगे। गैर मुल्की सफ़ीर और अहम शख्सियात शरीक होंगी। सूबाई दारहुकूमतों में भी तकरीबात का इनाकात होगा। लाहौर में मिज़ार इकबाल पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब। रात 12 बजते ही ग्रेटर इकबाल पार्क में लेज़र लाइट शो का शानदार मुजाहिरा। मीनार पाकिस्तान रोशनियों में नहा गया। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म की कौम को यौम पाकिस्तान पर मुबारकबाद। सदर ने पैगाम में कहा कि मुल्क को सियासी, मौशी और सिक्योरिटी चैलेंजेस दरपेश। सफ़र मुश्किल ज़रूर है लेकिन नामुमकिन नहीं। कामयाबी के हुसूल के लिए इत्तेहाद, ईमान और तंजीम को मशले राह बनाना होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने यौम पाकिस्तान पर कौमी यकजहती और इत्तेहाद पर जोर दिया। कहा कि अज़्म, मेहनत और मुश्तरका विजन के साथ खुशहाल पाकिस्तान की तामीर जारी रखेंगे। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और तीनों सर्विसेज चीफ्स की भी मुबारकबाद। पैगाम में कहा कि मुल्क जमहूरियत के साए तले तरक्की की राह पर गामजन है। ईमान, उम्मीद, इस्तक़लाल की बुनियाद पर कौम का सफ़र। मेरे महबूब पाकिस्तान, मेरी जान पाकिस्तान। ISPR की जानिब से यौम पाकिस्तान पर मिली नगमा जारी। मारूफ गुलकार आतिफ असलम ने आवाज़ का जादू जगाया। तरक्की, अमन और इस्तेहकाम का पैगाम दिया गया। पाकिस्तान कहानी के उन्वान से खुसूसी दस्तावेजी फिल्म भी जारी। फिल्म जाहिर करती है कि पाकिस्तान हर आजमाइश के बाद मज़ीद मजबूत होकर उभरता रहेगा। दहाइयों की खराबियों को मिलकर ठीक करना होगा। 34.5 अरब की रिकवरी पर कौम FBR की शुक्रगुजार है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दौरा सऊदी अरब के फौरी बाद इजलास। FBR की कारकर्दगी को सराहा। कहा कि FBR की अफरादी कुव्वत की बेहतरी के लिए प्लान तश्कील दिया जाए। अवाम की एक एक पाई की हिफाजत हुकूमत की तरजीह है। इजलास में वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब, चेयरमैन FBR अरशद महमूद लंगड़ियाल समेत आला हुकाम की शिरकत। IMF प्रॉपर्टी टैक्स रियायत देने पर रजामंद। प्रॉपर्टी खरीदारी पर विद होल्डिंग टैक्स 2% कम हो जाएगा। फरोख्त कुनिंदगान पर आयद विद होल्डिंग टैक्स की शरह बरकरार रहेगी। ज़राए के मुताबिक IMF का प्रॉपर्टी खरीदारों पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी कम करने पर इत्तफाक। बिजली के शोबे में गर्दिशी कर्ज कम करने के लिए बैंकों से 1257 अरब रुपए इकट्ठे करने की इजाज़त। मार्च का टैक्स हदफ 60 अरब रुपए से कम होने पर इत्तफाक किया गया। IMF के साथ स्टाफ लेवल मुआहिदा आइंदा हफ्ते तय पा जाने का इम्कान है। पाकिस्तान का अफगान तालिबान के साथ सिफारती राब्ता। नुमाइंदा खुसूसी बराए अफगानिस्तान मोहम्मद सादिक का दौरा काबुल। अफगानिस्तान के अबूरी वज़ीर ख़ारिजा से मुलाकात। सिफारती ज़राए के मुताबिक मुलाकात में पाकिस्तान की शिकायत पर तफसीली तबादला ख्याल हुआ। वफूद की सतह पर मुलाकात में पाक अफगान दो तरफा ताल्लुकात के मुख्तलिफ पहलुओं पर गुफ्तगू की गई। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के साथ मुसलसल राब्ते और बाहमी मफाद पर मबनी ताल्लुकात की आज़म का इआदा किया। नुमाइंदा खुसूसी अफगानिस्तान के कायम मकान वज़ीर तिजारत नूरुद्दीन अजीज़ी से भी मिले। मोहम्मद सादिक ने कहा कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ बाहमी मफाद पर मबनी ताल्लुकात का ख्वाह है। अमरीका ने अफगान तालिबान ग्रुप के सरबराह सिराजुद्दीन हकानी की गिरफ्तारी पर इनाम वापस ले लिया। सिराजुद्दीन हकानी की गिरफ्तारी पर $1 करोड़ इनाम रखा गया था। दीगर अफगान तालिबान कायदीन अब्दुल अजीज और याह्या हकानी पर भी $50 लाख इनाम का फैसला वापस ले लिया गया। चंद रोज़ कबल सिराजुद्दीन हकानी की वज़ीर दाखिला के तौर पर इस्तीफे की भी इत्तला थी, जिन्हें अफगान तालिबान ने मुस्तरद कर दिया था। सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान कहते हैं कि जंग अफगानिस्तान के लिए मुफीद है, ना पाकिस्तान के लिए लड़ाई का खतरा है या नहीं, इस पर मजीद सोच विचार की ज़रूरत है। जाम हिकमत अमली भी नागुज़ीर है। तमाम जमातों को ऑन बोर्ड लिया जाए। जमहूरियत शिकस्त खाए तो इंतहा पसंदी को फ़रोग मिलता है। नवाज शरीफ सीनियर सियासतदान है, सूरत हाल में किरदार अदा करना चाहिए। मुस्तकबिल के लाहे अमल के लिए JUI की जनरल काउंसिल का इजलास अप्रैल में तलब। बलोचिस्तान में पुलिस मोबाइल पर फायरिंग, 4 एहलकार शहीद। नोशकी के इलाके गरीबाबाद में पुलिस की गाड़ी को निशाना बनाया गया। उधर बलोचिस्तान में पंजाब से ताल्लुक रखने वाले 4 मजदूर कत्ल।
कल्लात के इलाके खालिकाबाद में ट्यूबवेल पर काम करने वाले मजदूरों पर फायरिंग की गई। जांबाग अफराद का ताल्लुक पंजाब के शहर सादिकाबाद से है। जिशान, खालिद, दिलावर हुसैन और मोहम्मद अमीन के नाम से शनाख्त हुई। सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म और दीगर कौमी क़यादत की मजदूरों के कत्ल की मजम्मत। कहा कि मेहनत कश अफराद को निशाना बनाने वाले इंसानियत के दुश्मन है। वज़ीर आला सरफराज बुगटी ने कहा कि मजदूरों का कत्ल और पुलिस मोबाइल पर हमला वहशियाना कार्रवाई है। बलोच यकजहती कमेटी के एहतजाज में शामिल अफराद की फायरिंग से 3 अफराद जाम भाग। सिविल हुकाम और पुलिस का जिम्मेदारों के तयन के लिए लाशें हवाले करने का मुतालबा। बलोच यकजहती कमेटी ने हकायक जानते हुए भी लाशें देने से इनकार कर दिया। पुलिस ने मुतवफ़्फ़ी के अहले खाना की दरख्वास्त पर मुजाहिरीन की गैर कानूनी तहवील से नशे बरामद की। कमिश्नर कोयटा का कहना है कि बलोच यकजहती कमेटी ने जाफर एक्सप्रेस ऑपरेशन के दौरान हलाक होने वाले दहशतगर्दों की लाशें हासिल करने के लिए एहतजाज किया। पुरतशद्दुद मुजाहिरीन और इनके मुसल्लह अफराद ने पुलिस पर फायरिंग और पथराव किया। BOIC के कायदीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पाकिस्तान में पानी की कमी का खतरा मंडलाने लगा। अक़वाम मुत्तहिदा ने रवा बरस खुश्क साली की पेशगोई कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में सालाना 1 करोड़ 80 लाख एकड़ फिट पानी ज़ाया होता है। पानी ज़ख़ीरा करने के 4 बड़े मंसूबे इल्तवा का शिकार हैं। दियामिर भाषा और मोहम्मद डैम जैसे मंसूबे भी नहीं बने। पाकिस्तान के तमाम शहरी पीने के साफ पानी जैसे हक से भी महरूम। मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से ग्लेशियर जल्दी पिघल रहे हैं। ग्रीन हाउस गैस के अखराज को कम करके ग्लेशियर्स को बचाना होगा। किल्लत संगीन मसला करार। हुकूमत का फौरी इक़दाम की ज़रूरत पर जोर। मुस्तदर मुमलिकत ने कहा कि साफ़ और पीने के लिए महफूज पानी की दस्तयाबी यकीनी बनाने के लिए इक़दाम ज़रूरी हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि सिंध तास मुआहदे का मौसर नफाज पाकिस्तान की आबी सलामती के लिए इंतहाई अहम है। ये एक आलमी बहरान है जो फौरी और इज्तिमाई इक़दाम का मुतकाज़ी है। वज़ीर आला पंजाब का कहना था कि आबी ज़खायर के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम ना किए तो आने वाली नस्लें किल्लत का शिकार हो सकती हैं। शहरी रहमान बोले कि अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक पाकिस्तान रवा साल खुश्क साले का शिकार हो जाएगा। दरिया सिंध पर नई नहरों पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात है। ये फैसला पानी के बहरान को मज़ीद संगीन बना देगा। सिंध के पानी के हुकूक पर कोई समझौता नहीं करेंगे। पानी की मुनसिफाना तकसीम यकीनी बनाया जाए ताकि सबको अपने हिस्से का पानी मिल सके। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का मुतालबा। कहते हैं पानी की गैर मुनसिफाना तकसीम से सिंध में कहत का खदशा है। दरिया सिंध का पानी कई सालों से इंडस डेल्टा तक नहीं पहुँचा। लाखों एकड़ अराजी समंदरपुर्द हो गई है। सिंध की ज़ेरे ज़मीन के लिए पानी दस्तयाब नहीं। नई नहरें कैसे बनाई जाए? कराची में मंकी पॉक्स का पहला मस्बत केस सामने आ गया। 29 साला शहरी लेबॉर्ट्री टेस्ट में एमपॉक्स से मुतासिर निकला। मरीज इस वक्त कराची के जिना अस्पताल में दाखिल है। खून के नमूने और डाउ यूनिवर्सिटी लेबॉर्ट्री में टेस्ट के लिए भिजवा दिए गए थे। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस मुलजिम अरवगान का अदालत के सामने एतराफ़ जुर्म से इनकार। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मैं एतराफ़ जुर्म नहीं करना चाहता, पुलिस ज़बरदस्ती कराना चाहती है। अदालत ने मुलजिम के बयान की दरख्वास्त खारिज कर दी। अरवगान ने कहा कि मुस्तफ़ा आमिर का कत्ल मैंने नहीं किया, थोड़ा बहुत शरीक हूँ। मुस्तफ़ा के कत्ल की कोई मनसूबाबंदी नहीं की। मुझे यहूदी और इसराइली एजेंसी मोसाद की जानिब से फंसाया जा रहा है।